बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आखिरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जवान बैठे सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो, बोलो माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाअल्लाह। एक गुनाह मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। सुन लो साबड़ा वाले, सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है। अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती धुलाती, पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6 बच्चों को बड़ा कर दिया। अच्छे बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे प्यारो, एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना मस्जिद में, नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई। जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी? बोलो ना, हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना। ईशा का वक्त हुआ, सारे साहब आके बैठ गए। जब हमारे नबी आते थे, आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नबी ईशा की नमाज़ पढ़ाने आए। बोलो ईशा की नमाज़ पढ़ाने। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी की उम्र 50 से ज़्यादा हो गई, 50 से ज़्यादा। हमारे नबी नमाज़ पढ़ाने आए। अब सारे सहाबा खड़े होने लगे कि चलो ईशा की नमाज़ होगी। हमारे नबी आकर बैठ गए। अब सारे सहाबा भी बहुत देर तक हमारे नबी रोते रहे रोते रहे रोते रहे। वो तो हज़रत अबू बकर करीब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप रो रहे, सब लोग इंतज़ार कर रहे, ईशा की नमाज का इंतज़ार कर रहे, और मेरे नबी आप रो रहे, क्या हुआ क्या? हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्या फरमाया? मुझे मेरी। हालांकि हमारे नबी की उम्र थी 6 साल। बोलो कितनी उम्र? तब हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना एक सफ़र में जा रहे थे, एक सफ़र में जा रहे थे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल। और उसी वक्त बीबी आमीना हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। और आपको मालूम होगा, मैंने फिर बताया, हमारे नबी की उम्र कितनी थी जब इंतकाल हो गया? और आपको जब दफन करने लगे तो एक औरत साथ में थी जिनका नाम है उम्मे ऐमन। बोलो क्या नाम है? उम्मे। उन्होंने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, दफन हो गई माँ, दफन हो गई, हाथ पकड़ा। मालूम है आपको, हमारे नबी ने हाथ छुड़ा दिया और भागते भागते गए और अपनी अम्मी की कब्र को जाके पकड़ लिया। कहा अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो 6 साल की उम्र, आज हमारे नबी की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते, बोलो मुझे कौन याद आ रही है? और फिर क्या कहा मालूम? लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता, मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज आती मोहम्मद। अल्लाह की कसम, मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारो, वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है। हमारी माँ जिंदा है। कितने लोग माँ को मारते? सही में कितने लोग माँ को माँ की गाली देते? कितने लोग माँ को कहते माँ तूने किया क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अगर माँ के हाथ उठ गए ना, एक बार बद्दुआ कर दी, अल्लाह कहता ये माँ की बद्दुआ आएगी, मेरे और ये माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये बहुत सारे बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे हैं। एक काम करो, करोगे इंशाल्लाह? मैं भी करूँगा, आप भी करोगे ना इंशाल्लाह?
जाओ अपनी माँ के पास, जाओ जाओ, कभी जाओ, जाओ, बल्कि रोज जाओ माँ के पास। जितना मोबाइल पे बिजी रहते हो ना, छोड़ो, माँ के पास जाओ। और माँ के पास जाओ, देखो माँ हंसती है ना, कभी भाई माँ भी तो मूड में आती है ना। धीरे से माँ के पास जाओ और माँ के पाँव पे हाथ रखो, कहो माँ, माँ मैं तेरा बेटा माँ, लेकिन सब बेटों में सबसे खराब बेटा मैं, माँ मेरे को माफ कर देना। प्यार से बोलो, रोते रोते बोलो, माँ मेरे को माफ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, माँ की ममता जोश में आएगी, आपके सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर। अब माँ को कहो माँ तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है, माँ मेरी बीवी मेरे बच्चे तू सबको जानती माँ, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता माँ, माँ मेरे को माफ कर दे। माँ की जुबान से निकलेगा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह आसमान पर कहता है फरिश्तों वो जमीन पर माँ ने बेटे को माफ कर दिया, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं है, आज से उस पर अमल करना। कौन कौन तैयार है? तो मैं बात खत्म करूं भाई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह का जिक्र भी कराना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें नबी पर दरूद भी पढ़ना पड़ेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मरतबा पहले बताओ ला इलाहा, डरेंगे तो किससे? अल्लाह से। नंबर 2 ये मोबाइल, मोबाइल नहीं छोड़ने का है, मोबाइल तो रखने का है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल। 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह? लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी, भूल गया। हाँ वो बोलो कौन कौन, हाथ ऊपर करो। नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे, कोई भी लड़की को नचाने का काम। बोलो पक्का वादा ना इंशाअल्लाह? हाँ बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 नमाज का दामन, और नंबर 4 कौन कौन तैयार है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह? बोलो मांगेंगे ना? प्यार मोहब्बत से मांग ले, हम नीचे नहीं होंगे, हमारी नाक नहीं कटेगी, अल्लाह बहुत इज़्ज़तों से माला माल कर देगा। मैं अब तमाम का जितने साबड़ा में आए हैं माशाअल्लाह, आपका इंतज़ाम जो देखा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं फिर भी अब दावत कबूल कर ली थी तो मैं आ गया। अब यहाँ से फिर वापस लंबा सफ़र करना है, आप सब दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। लेकिन मैं 4 अमानत आपको दे के जा रहा हूँ, याद रहेगी ना अमानत? आइंदा आइंदा आओ ना, आओ कि ना, आओ कि नहीं आओ आइंदा? तो ये 4 बातें याद रखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन, और माँ बाप की खिदमत। बस अल्लाह आपको और जिन लोगों ने मुझे दावत दी, ख़ास करके यहाँ के उलमा, मैं जब आ रहा था तो मुफ्ती आज़मतुल्लाह साहब यहाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। जितने उलमा किराम ने यहाँ बयान किया, बल्कि अल्लाह तमाम उलमा, यहाँ हमारे मौलाना सोहराब साहब बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे मुख्तार भाई, हमारे अशरफुल भाई, हमारे मौलाना उस्मान साहब, और आज के दावत देने वाले ये पूरी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? न्यू डायमंड क्लब वाले। और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारों, जिस तरह आपने ये बुके दिया, ये गुलदस्ता दिया, और आपने जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से यहाँ लेकर आए, वाक़ईतन आप मेरे से मोहब्बत करते हो, मैं भी आपसे कलकत्ता वालों बहुत मोहब्बत करता। आपको नहीं मालूम होगा, जब से कलकत्ता पहली मरतबा आया, ये मौलाना सोहराब साहब की दावत पर पहली मरतबा जब कलकत्ता आया, उसके बाद से लेकर आज तक जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठता है, मैं सबके लिए दुआ करता, अल्लाह ये जितने कलकत्ता में सुन रहे, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। बोलो आमीन। सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मैं आपके लिए दुआ करता, आप मेरे लिए दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारों, बहुत अच्छे अंदाज में आप लाए, खिलाया पिलाया, सबका पूरे न्यू डायमंड क्लब का पूरा दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करता। क्योंकि होता ही है कि एक आदमी आके मुलाकात करता, एक फूल दस्ता दे के जाता, एक शाल उड़ा के जाता, बाकी मेहनत करने वाला तो पूरा साबड़ा गाँव होता है, सारे जिम्मेदार होते, कितनी माओं का हिस्सा, कितनी बहनों का हिस्सा, कितनी बेटियों का हिस्सा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता, और शुक्रिया अदा करने के साथ मैं सबको एक मर्तबा सलाम करता हूँ। आज सब मेरे सलाम का जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।